देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। पंजाब के चुनाव नजदीक आ रहे हैं और पिछले कुछ समय से दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हर हफ्ते पंजाब जा रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल पंजाब के अमृतसर पहुंचे हैं और वहां से वो पठानकोट जाएंगे और तिरंगा यात्रा में भी शामिल होंगे। इसके साथ ही एक बड़ी चुनावी घोषणा भी वो करने जा रहे हैं। एयरपोर्ट पहुंचकर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कुछ चुनावी ऐलान भी किए और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना भी साधा। मैंने ऐलान किया है कि हमारी सरकार बनने पे पंजाब की हर महिला को हजार रुपए देंगे। तब से चन्नी साहब मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि केजरीवाल बहुत सस्ते कपड़े पहनता है, केजरीवाल के कपड़े सस्ते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि मेरे कपड़े जैसे भी हैं, मेरे को तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं हजार रुपए जब अपनी महिलाओं, अपनी बहनों को, माँ बेटियों को दूंगा, उससे वो नए सूट खरीदेंगी। मेरे को उससे खुशी होगी। अपनी माँ बहनें जब नए सूट खरीदेंगी उससे खुशी होगी। और पंजाब के बाद दूसरे चुनावी राज्य यूपी का रुख करते हैं, जहां पर चुनावी दंगल परवान चढ़ने लगा है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस प्रचार में पूरी तरह से पूरी जान अपनी लगा रहे हैं। जहां सत्ताधारी बीजेपी नए लोकार्पण और शिलान्यास कर वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है, वहीं विपक्षी पार्टियां कई मुद्दों को उठाकर बीजेपी पर जमकर हमले बोल रही हैं। आज भी रैलियों का दिन होने जा रहा है। बीजेपी की ओर से गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर में मां शाकुंभा देवी यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखने जा रहे हैं और चुनावी रैली को भी वो संबोधित करेंगे, जबकि प्रियंका गांधी मुरादाबाद में होंगी और प्रतिज्ञा रैली करेंगी। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ललितपुर में रैली करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं, योगी आदित्यनाथ पर निशाने साध रहे हैं और उनकी जो रैलियां हो रही हैं उसमें भीड़ भी काफी सुर्खियां बटोर रही है। तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को धार देगी, ये संकेत अब दिखने लगे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि बीजेपी के नए नारे का एक तरह से उन्होंने ऐलान करते हुए लिखा है कि अयोध्या काशी जारी है, मथुरा की बारी है। केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट में साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी एक बार फिर से अब हिंदुत्व का मुद्दा यहां पर उठाएगी और एक बार फिर अयोध्या, मथुरा, काशी के एजेंडे के सहारे चुनावी नैया पार लगाने की कोशिश करेगी। काशी में बाबा विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बन रहा है। अब श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर की प्रतीक्षा है, इसके पीछे और कुछ नहीं। भाजपा के लिए चुनाव के एजेंडे में कोई मंदिर, चाहे श्री राम जन्मभूमि का विषय रहा हो, चाहे बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर का विषय है और चाहे श्री कृष्ण जन्मभूमि है, ये चुनाव के मुद्दे नहीं होते, ये आस्था और श्रद्धा के मुद्दे होते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति जो करने वाली हैं, जो लगातार श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का विरोध करते थे, अब वही रामलला के चौखट पर मत्था टेकने के लिए जा रहे हैं और आने वाले समय में यही दृश्य आप काशी में देखेंगे, यही दृश्य आप मथुरा में देखेंगे। और वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि इस तरह की ट्वीट ये दर्शाते हैं कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में हार स्वीकार कर ली है। भारतीय जनता पार्टी के जो नीतियां हैं वो गरीब की जेब से पैसा निकाल करके अमीरों की तिजोरी में भरना है। ये भारतीय जनता पार्टी लगातार गरीबों को लूट रही है, अमीरों को फायदा पहुंचा रही है। जिस समय उन्हें काम, अपने योजनाएं और जो उन्होंने जनता के लिए काम किए बताना चाहिए था, वो बताया नहीं। ये चुनाव में क्योंकि जनता इन्हें हराने का मन बना चुकी है, अब रथ यात्रा निकालें या कोई नया मंत्र चलाएं, वो चलने वाला नहीं है। ये हार स्वीकार कर लिए हैं। जो लोग हार स्वीकार कर चुके हैं वही ऐसा बयान दे सकते हैं। कल अखिलेश यादव बीजेपी के गढ़ बुंदेलखंड में रथ यात्रा शुरू की है। उन्होंने ये रथ यात्रा 3 दिनों में बुंदेलखंड के 4 जिलों से गुजरने वाली है। बुंदेलखंड में विधानसभा की 19 और लोकसभा की 4 सीटें हैं और ये सारी सीटें बीजेपी के पास है। देखिए कमाल खान की रिपोर्ट। बुंदेलखंड में अखिलेश का रथ निकला तो उसके पीछे एक हुजूम उमड़ा।
बीजेपी के गढ़ में ये सफर 3 दिन चलेगा। बुंदेलखंड में अखिलेश ने महंगाई, बेरोजगारी, खाद की किल्लत, पानी का मसला, छुट्टा जानवरों की दिक्कतों पे सरकार पे हमला बोला। अखिलेश ने सरकार बनने पे मुफ्त सिंचाई कराने और 1500 रुपए महीना समाजवादी पेंशन देने का वादा किया। तो चाहे हमें सरकारी बजट से ज्यादा मदद करनी पड़े, चाहे हमें समाजवादी पेंशन से अच्छी कोई योजना चलानी पड़े, अपनी माताओं बहनों को, उन परिवारों को सम्मान देने के लिए पहले 500 रुपए देते थे, इस बार अगर हमें 3 गुना भी देना पड़ेगा तो उन परिवारों की मदद करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। बुंदेलखंड यूपी और एमपी दोनों राज्यों में आता है। बुंदेलखंड के यूपी वाले हिस्से पर बीजेपी का कब्जा है। बुंदेलखंड में 7 जिले हैं। इनकी सारी 19 विधानसभा सीटें बीजेपी के पास हैं। चित्रकूट में 3 सीटें हैं, तीनों बीजेपी के पास। बांदा में 3 सीटें हैं, तीनों बीजेपी के पास। झांसी में 4 सीटें हैं, चारों बीजेपी के पास। जालौन में 3 सीटें हैं, तीनों बीजेपी के पास। हमीरपुर में 2 सीटें हैं, दोनों बीजेपी के पास। महोबा में 2 सीटें हैं, दोनों बीजेपी के पास। ललितपुर में भी 2 सीटें हैं और दोनों बीजेपी के पास। यहाँ लोकसभा की 4 सीटें हैं, सभी 4 सीटें बीजेपी के पास हैं। अखिलेश यादव ने इल्जाम लगाया कि जनता से सारी सीटें पाकर भी बीजेपी सरकार ने बुंदेलखंड की हालत सुधारने को कुछ नहीं किया। बुंदेलखंड में पूरी भाजपा है, विधायक सब उनके हैं, लोकसभा भी उनके सभी सांसद हैं, किसी को कुछ नहीं मिला। बताओ हमारे बुंदेलखंड के और बांदा के लोगों, इनके वादे जुमले निकले कि नहीं निकले? बुंदेलखंड विकास के इंडिकेटर में बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ गुर्बत ऐसी है कि एक आम आदमी की औसत आमदनी करीब 51 रुपए रोजाना है। यहाँ 68% आबादी पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की है। अखिलेश यहाँ योगी सरकार या योग्य सरकार का नारा दे रहे हैं। और अभी तो सुनने में आया है वो स्मार्टफोन भी नहीं चला सकते, और अगर स्मार्टफोन और लैपटॉप चला सकते होते तो हमारे नौजवानों के हाथ में अभी तक सरकार ने दे दी होती यार। इसलिए कहना चाहते हैं आपसे कि आपको योगी सरकार चाहिए कि योगी सरकार चाहिए? योगी सरकार चाहिए कि योगी सरकार चाहिए? बुंदेलखंड में अखिलेश यादव की लड़ाई बहुत बड़ी है, क्योंकि यहाँ वो जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन उनकी रैलियों में उमड़ती हुई भीड़ से पार्टी को उम्मीद है कि यहाँ बदलाव होगा। महोबा और बांदा में सलाउद्दीन और कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। बिहार में डॉक्टरों की लापरवाही का मामला सामने आया है। मुजफ्फरपुर में डॉक्टरों की लापरवाही से 27 लोगों के आंखों की रोशनी चली गई। 7 मरीजों की आंख तक निकालनी पड़ी है। इन सभी ने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया था। अस्पताल में मानक से ज्यादा ऑपरेशन करने का मामला सामने आया है। आज 5 सदस्यों की एक टीम जांच करने के लिए अस्पताल पहुंची। अस्पताल में जांच टीम के पहुंचते ही हंगामा हो गया। टीम ने अस्पताल में जांच की और इसके बाद कई मरीजों से भी बातचीत की है और उसके बाद ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों से भी पूछताछ की है। आधा दर्जन से ज्यादा मरीजों को इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में भेजा गया है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, जहां चित्तूर में सड़क पर अचानक एक बड़ी चट्टान टूटकर गिर पड़ी है। इससे सड़क को भारी नुकसान पहुंचा है। अब उसकी मरम्मत पे 2 से 3 दिनों का वक्त लग सकता है। पत्थर गिरने से तिरुमला जाने वाले लोगों को अब परेशानी हो रही है। इस बीच श्रद्धालुओं से कहा गया है कि वो अपनी यात्रा फिलहाल टाल दें। उमा सुधीर की ये रिपोर्ट। तिरुमला जा रही राज्य परिवहन निगम की बस में बैठे यात्री तब बाल बाल बचे जब अब घाट रोड पर पहाड़ से अचानक चट्टानें टूटकर नीचे गिरने लगी। इन भारी चट्टानों से सड़क टूट गई और उसकी रेलिंग नीचे खाई में जा गिरी। सड़क को ठीक करने में 3 दिन तक लग सकते हैं। इस बीच श्रद्धालुओं से कहा गया है कि वो अपनी यात्रा फिलहाल टाल दें। जिन्होंने पहले से बुकिंग कराई हुई है, उन्हें अगले 6 महीने में कभी भी मुफ्त में दर्शन कराने का वादा किया गया है। तिरुपति तिरुमला देवस्थान का कहना है कि तिरुमला और तिरुपति में पिछले 30 साल की सबसे ज्यादा बारिश इसी साल हुई है। दुनिया में सबसे ज्यादा श्रद्धालु तिरुपति में ही आते हैं। ऐसे भारी बारिश से होने वाली घटनाओं से श्रद्धालुओं को कैसे सुरक्षित रखा जाए,
इसके लिए अब दिल्ली IIT के विशेषज्ञों से राय मांगी गई है। तिरुपति से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ उमा सुधीर, NDTV इंडिया के लिए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चौधरी निहाल सिंह इंटर कॉलेज में कल एक तेंदुआ घुसने के बाद हड़कंप मच गया। तेंदुए के हमले में एक छात्र घायल भी हो गया है। तुरंत ही इसकी सूचना प्रशासन को दी गई, जिसके बाद मौके पर स्थानीय पुलिस और वन विभाग की टीम पहुंची। घंटों की मशक्कत करने के बाद तेंदुए को कैद कर लिया गया है और अब इस तेंदुए को जंगल में छोड़ दिया जाएगा।